राजीव, ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सही समय पे आई है कि इस समय देश को जो है बिल्कुल विभाजन की विभीषिका में धकेलने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे समय में ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि इसमें तमाम जो विरोधी लोग हैं, खासतौर से राज्यों की राजनीति में, वो लोग भी जो है वो एक साथ आकर के इस चिट्ठी पर दस्तखत कर रहे हैं। यानी कि ये एक संदेश साफ है कि देश की जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है उसके साथ समझौता करने को ये लोग तैयार नहीं है किसी तरीके से। जहां तक सवाल ये है कि इस चिट्ठी में जो सवाल उठाए गए हैं कि प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी सी गलती कर रहे हैं हमारे ये तमाम बड़े नेता। प्रधानमंत्री की चुप्पी नहीं है, प्रधानमंत्री का समर्थन है। इस बात को समझना होगा कि प्रधानमंत्री अगर मुंह खोलेंगे तो प्रधानमंत्री भी कुछ अलग नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री भी यही सब बातें करेंगे जो बाकी उनके बंधु सखा सब कर रहे हैं, उनके सब कर रहे हैं। वो बिना प्रधानमंत्री की शय के नहीं कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री का अगर वरदहस्त प्राप्त नहीं है तो किस तरीके से इस तरह की सारी घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री स्वयं जो है लाल किले की प्राचीर से, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्होंने ही कहा था कि 10 साल तक के लिए आप लोग जो सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक मतभेद, इस तरह की सब चीजें छोड़ दीजिए और देश के विकास के लिए काम कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी अगर इतना कहने के बावजूद ये सब हो रहा है और प्रधानमंत्री स्वयं अपने शब्दों का जो है मान नहीं रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का वरदहस्त प्राप्त है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री से ये आशा करना कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ चुप्पी तोड़ेंगे और चुप्पी तोड़ के जो है इन लोगों के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा उचित नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री मान लीजिए कुछ बोलते भी हैं तो पीछे से मोहन भागवत जो प्रधानमंत्री को डांट देंगे, फिर कह देंगे कि नहीं नहीं, जो जैसे प्रधानमंत्री ने एक बार कह दिया था कि भाई जो गौ रक्षक हैं वो अधिकतर अपराधी है, कुछ इस तरह की बात कही थी, तो पीछे से तुरंत जो है मोहन भागवत दिया प्रधानमंत्री को, कहा कि नहीं करो, उससे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब मोहन भागवत अगर प्रधानमंत्री कुछ बोल भी देंगे, मोहन भागवत कहने की नहीं नहीं ये तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मस्जिदों के सामने जो है होना चाहिए हनुमान चालीसा, 5 वक्त होना चाहिए हनुमान चालीसा, ये भी कहेंगे फिर मोहन भागवत। तो इस तरह की बातें कहेंगे वो सब। तो ये सब जो कुछ हो रहा है राजीव जी, ये असल में देखिए कुल मिलाकर के जो इनका कोर एजेंडा है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इनका कोर एजेंडा किसी भी तरीके से देश को विभाजित करना है। ये उसी कोर एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसलिए इन राजनीतिक दलों की चिंताएं जो है निश्चित तौर पे साफ तौर पे जाहिर है कि ठीक है। लेकिन यहाँ इन दलों से भी ये सवाल है कि ये कोई स्थिति एक दिन में पैदा नहीं हो गई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने लंबा प्रयास किया है, समाज में जहर घोलने के लिए लगातार उनका काम चलता रहा है। जब तक कि हमारे राजनीतिक दल सिर्फ चुनावी राजनीति से बाहर निकल करके समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जहर के खिलाफ जो है जमीन पर उतर के काम करने का काम नहीं करेंगे और वैश्विक पर लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक इन चिट्ठियों से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो कर रहे हैं वो जमीन पे बैठ करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अच्छाई जो है उसकी गति कम होती है और बुराई की गति जो है उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बुराई जो फैला रहे हैं उसकी गति इन चिट्ठियों में बातें जो अच्छाई की जा रही हैं उनके मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो इससे मुकाबला करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों को मिलजुल करके ये वैचारिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ नहीं बल्कि जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ाई है। और इसमें किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक मतभेद जो है, आपसी मतभेद जो है वो नहीं आना चाहिए। मुझे अफसोस है कि इसमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इस पर दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब पहले भी इस तरह की बातें हो चुकी हैं, ये तीनों दल जो है वो साथ नहीं आए हैं इस तरीके से। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के देश तोड़क एजेंडे के साथ खड़े हुए हैं। अगर आम आदमी पार्टी का सवाल है वो तो खैर मैं कहता ही रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक टीम है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का दूसरा बच्चा है वो। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है ये भी इस रास्ते पे जाएंगे, इसकी आशाएं नहीं थी। मुझे लगता है कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि प्रदान करे और ये जो है ये भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो देश तोड़क एजेंडा है उसके खिलाफ इस यज्ञ में अपनी आहुति देना। जी।